हिम्मत से काम लीजिए, जहन्नम मत खरीदिए, जहन्नम की अजाब मत खरीदिए। अगर अल्लाह की मर्जी किसी को मजदूर बनाया, किसी को सेठ बनाया, लेकिन आपको काम हिम्मत से लेना है। अल्लाह उसका सिला बहुत बढ़ा देगा, अल्लाह उसका अज्र बहुत बढ़ा देगा। और फिर काश के ऐसा होता कि इस सुन्नत को जिंदा किया जाता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब रमज़ान शरीफ आता था तो खुतबा देते थे और फरमाते थे, लोगों जो तुम्हारे मजदूर हैं रमज़ान शरीफ में उनकी मजदूरी कुछ कम कर दो, यानी उन मजदूरों का काम कुछ कम, उनको सिला तो पूरा दो, मजदूरी पूरी दो, लेकिन उनका काम कुछ कम कर दो, जैसे दोपहर में उनको सोने का मौका दे दो। अब यहाँ तो सेठों का हाल ये है कि अगर मजदूर नमाज पढ़ने रमज़ान शरीफ में भी जाए तो उनके माथे पे शिकन आता है। ये लोग कहते हैं ना कि हालांकि सारे सेठ ऐसे नहीं हैं, कुछ अगर सेठ लोग यहाँ हैं तो वो बुरा नहीं माने। मुझे तो लोगों ने यहाँ तक के आके बताया कि एक सेठ साहब हाफिज कुरान है, मुझे लोगों ने नाम के साथ बताया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अल्लाह के घर में वाज और नसीहत करने खड़ा हुआ, कीमत करने खड़ा नहीं हुआ। तो कहा वो हाफिज कुरान है, वो खुद नमाज में गए और जब मजदूर नमाज पढ़ कर के आए तो उन्होंने कहा कि अब जा तू नमाज ही पढ़ते रहे, यहाँ से निकल जा। ये सूरत हाल है। फिर जिस कौम को का हाल ये हो कि वो इस कदर गंदी सोच की हामिल हो जाए कि वो अपने मजदूर को नमाज पढ़ने तक जाने न दे, फिर उनके कारोबार तबाह नहीं होंगे तो और क्या होंगे? उनके कारोबार की मलाई दूसरे लोग नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? कल और आज के कारोबार में कुछ फर्क महसूस करते हैं आप? कल की बरकतों में और आज की बरकतों में आप कुछ फर्क महसूस करते हैं? कल भी हमारे बाप दादाओं ने कारोबार संभाला और आज भी हमारी नई नस्ल संभाल रही। फर्क ये है कि वहां जब दीन का मामला आता था तो वो अपने आप को सरेंडर कर देते थे, कुदरत ने उन्हें बरकतों से नवाजा था। आज बहुत कारोबार बढ़ा लिया गया है लेकिन फिर भी हाय हाय किया जा रहा है, बरकतें उठ गई है। वजह यह कि दीन से दूरी है, मजहब से दूरी, और इंसान जब जब दीन से दूर होगा तब तक वो रोएगा, तब तक वो पछताएगा, तब तक नाकामी उसके गले का हार बनेगी। तो आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना खूबसूरत सा महीना हमें दिया है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस मुबारक महीने में पहले तो रोज़ों का एहतमाम करें, और जिनको छोटी मोटी बीमारियां उनसे भी कहता हूँ, बीमारी का बहाना लेके सर दर्द है, बुखार आ गया है, कोरोना हो गया है, इन चीज़ों को लेकर के आप रोज़ा न छोड़ें, इसलिए कि वो और बीमारियां हैं और उस हद तक बीमारी है जिसको बहुत सीरियस मैटर कहते हैं, वहां रोजा छोड़ने की इजाजत है कि जब आदमी रख ही नहीं सकता, बीमारी बढ़ जाने का यकीन हो, मर जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, तकलीफ बढ़ जाएगी। जब कोई मुसलमान पाबंद शरा, कोई दीन की समझ रखने वाला डॉक्टर कह दे तो बात अलग है। अपनी मर्जी से फतवा देना कि मैंने रोजा नहीं रखना, मैं बीमार हूं, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है रोजा रखो सेहतमंद हो जाओ। रोजे से बीमारी नहीं बढ़ती बल्कि रोजे से सेहत मिला करती। जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया जो तबीबों के तबीब है, जो हकीमों के हकीम है, जो सिर्फ जिस्म के हकीम नहीं बल्कि रूहानियत के भी हकीम और तबीब है, तो जब उस रसूल ने फरमा दिया रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, तो फिर सेहत मिलना ही मिलना है। इसलिए बहाना ना करो। एक हदीस पाक और याद आती है, फरमाया गया हर किस्म हर चीज की ज़कात है, हर चीज की, जैसे माल की ज़कात, जिसने माल की ज़कात दे दी उसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो गया, अब उसके माल को कोई नुकसान नहीं हो सकता। ऐसे ही जान की भी ज़कात है, जिस्म की भी ज़कात है। तो जान की ज़कात क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोजा ये तुम्हारी जान की ज़कात है, तुम्हारे जिस्म की ज़कात। मतलब जो लोग रोजा रख लेते हैं अब उनकी जान भी अल्लाह महफूज कर लेता है, वो मोहलिक बीमारियों से, मूजी बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। आप देखिए
अल्लाह के औलिया, आज जितनी कसरत से बीमारियां हैं पहले नहीं थी, और जो बीमारियां आज है वो पहले नहीं थी। क्यों? उस दौर में लोग सिर्फ रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखते थे, बल्कि महीने में 13, 14, 15 तारीख को भी अक्सर मुसलमान रोजा रखते थे। 3 रोजे तो महीने में रखते ही थे मुसलमान। फिर उसके बाद जो और दिन से करीब थे वो पीर और जुमेरात के भी रोजे रखते थे। फिर मौका ब मौका आशूरा का रोजा, ये रोजा, वो रोजा, यानी जो मौका आया उसके बहाने से रोजे रखते थे। इसलिए ये बीमारियां उनको नहीं थी जिन बीमारियों में हम मुब्तला है। क्यों? क्योंकि वो जिस्म की ज़कात निकालते रहते थे, और जब ज़कात निकलती रहेगी तो जिस्म महफूज होता रहेगा। हम समझते हैं कि खाने से ताकत मिलती है, ताकत खाने से नहीं मिलती। खाना तो एक बहाना है। फरमाया गया कम खाना ये सेहत इंसान को सेहतमंद करता है, कम ग़िज़ा इंसान को सेहतमंद करती। हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए, खाना हमारे लिए पैदा हुआ। बुजुर्गों ने फरमाया जीने के लिए खाया करो, खाने के लिए जिया मत करो, अल्लाह के लिए जियो। ये इंसान की सोच और फिक्र होना चाहिए। तो पहली चीज ये है, रोजा रखिए, रोजे का एहतमाम कीजिए, और रोजा रखिए तो इस तरह रखिए जैसे अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है। ये दूसरा बाब आपके सामने पेश करने लगा। पहले तो रोजा रखिए, अब जो रोजा रखते हैं उनके लिए इस तरह रखिए जैसे अल्लाह ने रखने का हुक्म दिया।